आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से प्रभु यीशु के वचनों में से अर्थात बाइबल में से कुछ बातें आपके बीच में करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 3 पदें पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन। इसमें बाइबल में इस तरह से लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसका तत्व का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे पर महिम के दाहिनी ओर बैठ गया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन, इब्रानियों का लेखक हमें स्पष्ट बात करता है। प्राचीन कालों में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता नबियों को भेजा और उनके द्वारा बातें किया। अपने लोगों के उद्धार के लिए जो भी कार्य करना था, उनके पापों से मुड़ने के लिए और व्यवस्था और नियम का पालन करने के लिए जो भी कार्य करना था, उसने भविष्यवक्ताओं से बातें करके अपने लोगों से उस मैसेज को पहुंचाया। परंतु बाइबल कहता है इस अंतिम दिन में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें किया, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उसने बातें किया। वो यीशु मसीह जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि किया, वो सृष्टिकर्ता है, वो सृष्टि का रचनाकार है और वही परमेश्वर का प्रतिरूप है, वही महिमा का प्रकाश है। क्योंकि परमेश्वर का प्रतिरूप दूसरा कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर के लेवल जो एक स्टैंडर्ड है परमेश्वर का है, उससे नीचे अगर कुछ भी हो वो परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं हो सकता। परमेश्वर के प्रतिरूप होने के लिए परमेश्वर के बराबर होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इसी कारण से यीशु मसीह को क्या कहा, वचन कहता है, बाइबल कहता है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। और उसने क्या किया, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। और मैं आपके बीच में आज इस विषय को विशेष करके रखना चाहता हूं, जो विषय है परमेश्वर का वचन हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति के लिए पर्याप्त है। कैसे? हमें उद्धार के ज्ञान और भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक है, पवित्र शास्त्र बाइबल में समाया हुआ है। हमें स्वर्ग से किसी नए प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन, ये बाइबल अपने आप में पर्याप्त है मनुष्य जाति के लिए, उसके उद्धार और भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए वो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल अपने आप में मनुष्य जाति के लिए क्या है? पर्याप्त है। पर्याप्त का अर्थ क्या है कि मनुष्य जाति, उसको क्या चाहिए? मनुष्य को ढूंढता है, मनुष्य अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करता है, धर्म के कार्य करता है। सब कुछ किस लिए करता है? ताकि मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य को उद्धार अर्थात मोक्ष मिल जाए। परंतु परमेश्वर कहता है कि मनुष्य अपने कार्यों से, अपने कर्म से, अपने हाथों से किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि हम तो पापी हैं। बाइबल कहती है सबके सब मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर से की महिमा से रहित हैं। अगर पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो फिर उसका प्रायश्चित क्या होगा? इन बातों को जानने के लिए, हमारे उद्धार अर्थात मोक्ष की बातों को जानने के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल पर्याप्त है। उसमें मनुष्य के उद्धार के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी कार्य करना हो, कैसे परमेश्वर के पास आना हो, कैसे पश्चाताप करना हो, किस प्रकार हमारे विश्वास हो, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, अपने आप में पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसी कारण हमारे जीवन में हमारे भले कामों से हम उद्धार नहीं पा सकते, स्पष्ट है। इसी कारण बाइबल क्या कहता है? हमारे उद्धार
और हमारे भक्तिपूर्ण जीवन की आवश्यकता बाइबल पूर्ण करती है। हमारे जीवन की हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल हमें देती है, परंतु हमें बाइबल के पास आना होगा, हमें यीशु मसीह के पास आना होगा, हमें उसके निकटता में आना होगा, उसके वचन की निकटता में आना होगा। हमें जानना होगा उसका वचन क्यों हमारे लिए पर्याप्त है, किस प्रकार हमारे लिए पर्याप्त है, अपने आप में पूर्ण क्यों है। ये जानने के लिए हमें बाइबल में आना होगा और बाइबल के वचन उनको मनन करना होगा, उनके पास जाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि बाइबल अपने आप में पर्याप्त है। बाइबल में मनुष्य जाति के लिए उद्धार और भक्तिपूर्ण जीवन के लिए अभी कोई कुछ चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चीज उसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में क्या है, पूर्ण है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा वचन इसमें, इस परमेश्वर के वचन बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ। इसी कारण मैं आपके सामने एक छोटा सा एक वीडियो लेके मैं इसलिए आया ताकि आप भी जाने कि बाइबल अपने आप में पर्याप्त है। हमें और कहीं खोजने की जरूरत आवश्यकता नहीं है और हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस शरीर को कष्ट देते हुए, घुटने के बल या रेंगते हुए या ऐसे कार्य करते हुए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमें सच्चाई के साथ अपने आप को समर्पण करते हुए हम इस परमेश्वर के वचन के, बाइबल के निकटता में आए। ये वचन हमें उस जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए अर्थात स्वर्गीय जीवन के लिए, पाप का प्रायश्चित के लिए सब बातें करता है, सब रास्ता दिखाता है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें सृष्टि की बातें सिखाता है, हमें उत्पत्ति की बातें बताता है। ये परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये हमें मनुष्य की एक पाप में दयनीय जो स्थिति है उसके बारे में बात करता है। परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है। परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु के बारे में बात करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। परमेश्वर के वचन स्वर्ग और नरक के बारे में बात करता है। परमेश्वर के वचन अंतिम न्याय के बारे में बात करता है। इसी कारण परमेश्वर के वचन जो कुछ भी हमें चाहिए यथार्थ में उसमें सब कुछ पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन में दिया है। इसी कारण एक ही विषय में आपके बीच में कहूंगा कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक यूनिक जो गिफ्ट है मानव जाति के लिए, वो अपने आप में पर्याप्त है हमारी उद्धार के लिए और हमारी भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए। तो अगले दिन मैं दूसरा विषय लेके आऊंगा जिसमें पर्याप्त परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, परमेश्वर का वचन अपने आप में अधिकार रखता है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए आवश्यक है। क्यों है, इन दूसरे विषय में हम छोटे छोटे क्लिप बना के आपके बीच में आएंगे और आपको कुछ बातें, अगर हमारी ये वीडियो के द्वारा आपके जीवन में कुछ बातें अगर आए, परमेश्वर आपसे अगर बातें करे, तो आप नम्रता से अपने हृदय को कठोर ना कीजिएगा। आप नम्रता से परमेश्वर के वचन बाइबल में ढूंढिएगा। बाइबल इंटरनेट में हर एक भाषा में उपलब्ध है। जो भी भाषा में आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस भाषा में आप लोग बाइबल पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई किसी तरह आपको कोई जबरदस्ती आपको मसीह नहीं बनाता, क्रिश्चियन नहीं बनाता। ये तो एक लोगों का एक भ्रम है। इसी कारण से एक बार देख के तो देखिए अपने आप में पर्याप्त है कि नहीं, हमारी जीवन की सारी समस्या के उत्तर हैं कि नहीं। आप एक बार उसमें ढूंढेंगे ना, सारी समस्या का हल आपको मिलेगा। ठीक है, मैं थैंक यू, आपने इस छोटी सी क्लिप को सुना है। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।